तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो पहले इसकी जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। ठीक, तो डेफिनेशन वही पुरानी वाली है। वर्क डन required to assemble a charge system. Work done required to assemble a charge system. किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसी को आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सपोज ये मेरा एक, मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, मैं यहां पे निशान बना दूं तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, ये हमारा एक यूनिवर्स है बेटा। इस समय इसमें कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। ओके, जो आपको ब्लैंक शीट दिख रही है इस समय बोर्ड पे, क्लियर, उसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा क्या है? एक, अब आपको कॉर्नर पे एक स्पॉट दिख रहा होगा बेटा, जो कि सेंटर की ओर मूव कर रहा है। ये मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूं इन्फिनिटी से, और इस चार्ज को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। आई एम कॉलिंग दिस चार्ज Q1. So the force on charge Q1 is 0. Why? क्योंकि ये पहला चार्ज था। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी of an isolated charge particle is 0. Potential energy of an isolated charge particle is 0. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से यस वाई वाई लिख दीजिए, फिर आगे बढ़े। अब मैं एक और चार्ज ला रहा हूं इन्फिनिटी से। अब अगर मान लीजिए मेरे पास जो चार्ज है वो Q2 है और उसे मैंने इस पॉइंट पर प्लेस कर दिया, तो जब मैं चार्ज ला रहा था तो ये Q1, ओके, दिस Q1 इज रिपेलिंग Q2। अगर दोनों पॉजिटिव थे, या अगर पॉजिटिव नेगेटिव थे तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब कुछ वर्क हो जाएगा। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू प्लेस चार्ज Q2 एट पॉइंट बी कह लेते हैं अभी इसको। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट पर आपको इसे रखने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो समझने की चीज हो गई। अब सीधे सीधे डेफिनेशन पे आ जाए। क्लियर? तो फॉर्मूला, ओके, ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके फॉर्मूले बेस मिलेंगे। ओके, तो लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो इसको आप U से भी डिनोट कर सकते हैं, UE लिख देते हैं। तो बेटा दो चार्ज मेरे पास हैं, एक है Q1, एक है Q2, और इनके बीच का गैप है R12। इनके बीच का गैप है R12। ओके, सो माय पोटेंशियल एनर्जी इज K, अच्छा K छोड़िए, 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। ये होती है बेटा
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने कहां पढ़ी थी। हाँ जी, -G m1 m2/r, बिल्कुल वैसा ही है। ओके, सो ये है हमारी इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अब देखिएगा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। आधे लोगों को तो आंसर याद आ गया होगा, बट ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बना दे रहा हूं। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास तीन चार्ज हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। दिस डिस्टेंस R12, R23, R13। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा 1/4πε0, ये मैं कॉमन ले ले रहा हूं, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q3 Q1 बाय R31। ठीक है, ये आएगी। अब इसको लिखने का तरीका आपको एक आसान सा तरीका इसका बता दूं बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास तीन पार्टिकल थे, तो आपने पहला लिखा 1 और इसके कॉम्बिनेशन बनाए 1 2 1 3, खत्म हो गए पार्टिकल। अब यहां पे लिखा आपने 2 और 2 3, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 3 होगा। मैथ्स वाले तो इसे कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं आपके वो होते हैं NC2। ओके, मैथ्स वालों ने तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। NC2, NC2 कितना होता है? n-1/2। ओके, तो n-1/2। अब इसको समझिएगा बेटा, n की वैल्यू यहां पे कितनी थी? n मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 3 × 2/2, तो मेरे टोटल टर्म्स आ गए 3। क्लियर? तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है उस पे मेरे पास एक स्क्वायर है a/a का, और वर्टिसेस पे मैंने चार्ज प्लेस कर दिए हैं। ओके, अभी पहले मैंने सारे चार्ज क्यों रखे हुए हैं? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने देख लिए, तो 4C2 टर्म्स आपके होंगे, या इसको आप कह सकते हैं 4 × 3/2, तो ये आपके 6 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं आप ऐसे याद रखें, ये तो आपको याद रखने का तरीका है, अदरवाइज आप इनको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। और आप लिखेंगे कैसे? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। तो ये आपके 6 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बस आंसर लिख देते हैं। 1/4πε0, पहला टर्म Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q1 Q4 बाय R14। देखिए 1 2 3 मेरे हो गए। ओके, अब आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q2 Q4 बाय R24 प्लस Q3 Q4 बाय R34। तो ये बेटा मेरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
अब अगर आप देखेंगे बेटा तो ये जो R12 है ना, R12 की वैल्यू आपको दी हुई है ए, ये 1 2 2 3 3 4 और 4 1, 1 2 2 3 3 4 और 4 1, ये सब तो ए के बराबर है, लेकिन 1 3, ये है 1 3 आपका, और ये क्या है 2 4, ये दोनों A√2 है। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए इंटू 4। ये समझ में आ गया बेटा? चार टर्म बिल्कुल एक से होंगे। हाँ, चैट पे मेरे पास मैसेजेस आने लग गए बेटा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा एक बार। तो 4 क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर बाय A√2 वाले जो हैं वो दो टर्म होंगे। तो ये आपका आंसर आएगा। ये क्लियर है? चेक कर लीजिए, सबका आंसर ये आ गया तो अच्छी बात है। डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे, मैसेज में भेज दीजिए मुझे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो हमने पढ़ा था ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक उस पे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। कोशिश करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की। ओके, बन गया, बहुत बढ़िया। चलिए, इक्विलेटरल है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, लग नहीं रहा हो तो भी मान लीजिएगा। अब इस पे मैंने चार्ज रख दिए हैं, ठीक है, और ये चार्ज मेरे हैं 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, और लेट्स से इनके बीच का गैप है 1 मीटर, ठीक है। आपको करना यह है कि इस सिस्टम को ब्लैक वाला सिस्टम जो है उसको कन्वर्ट करके ब्लू वाला सिस्टम बना देना है, ओके। और इस पे जो गैप है वो है मेरा 0.5 मीटर, ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको निकालना है वर्क डन इन चेंजिंग द सिस्टम फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए जो है वो ब्लैक लाइन वाला सिस्टम है, और बी जो है वो ब्लू लाइन वाला सिस्टम है। बाद में 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज में इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसलिए मैंने ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। तो ये आपको वर्क डन निकालना है, ओके। और अगर आप ध्यान रखें, आपको थोड़ा सा भी ध्यान आए, तो हमने क्लास 11th में बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। तो यहां पर बस आपको याद क्या रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज होता था फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल आपको पता है, यू फाइनल जो है वो है x इज इक्वल टू या साइज 0.5 वाला माइनस यू 1 मीटर वाला, यू 0.5, ठीक है, फाइनल जिसे हमने कहा है। तो ये मेरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, वैल्यूज थी 1 इंटू 2, ओ ये क्या हो रहा है भाई, 1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -12,
बाय 0.5 इंटू 3। ओ फिर 3 नहीं, सेम नहीं है कुछ बेटा मेरे यहाँ पे। हाँ अब आ गया। ओके, प्लस 2 इंटू 3। बेटा ये देखते रहिएगा क्योंकि मुझे जो है वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। प्लस कुछ ऐसा आएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 268 311 ओके बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻12 जूल। ये मेरी यू फाइनल हो गई। और यू इनिशियल जो थी उसमें बस एक ही जगह 1 आएगा तो वो मेरी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 11 इंटू 10⁻⁻12 जूल। और जब आप इसे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 11 इंटू 10⁻⁻12 जूल। ठीक है जी। अब इस पे आप वैल्यू रख दीजिए तो डेल्टा यू मेरा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻12। ये सॉल्व करके आ जाएगा 99 इंटू 10⁻⁻3 जूल, या इसी को आप लिख सकते हैं 99 मिली जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इसमें मेरे पास दो चार्ज हैं और ये दोनों चार्ज मैंने फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, दोनों चार्ज मेरे फिक्स हैं। एक की वैल्यू आपको दी हुई है 2 माइक्रोकूलम, ठीक, और इनके बीच का जो गैप है वो 6 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। तो ये गैप जो आपको दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। अच्छा, दूसरा चार्ज मैंने आपको नहीं दिया है, दूसरा चार्ज भी सेम ले लेते हैं। ओके, 2 माइक्रोकूलम का ही चार्ज ले लेते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट। 2 माइक्रोकूलम का हमने चार्ज ले लिया। ओके, अब बेटा मेरे पास इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, यहां पर ये एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक थर्ड चार्ज लिया, इसको रेड कलर का चार्ज ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस जो था ये 4 मीटर गिवन था, और यहां पे -4 माइक्रोकूलम का -4 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो मैंने यहां से रिलीज कर दिया है। ठीक है जी। आपको बताना है कि जब ये चार्ज सेंटर पॉइंट पर पहुंचेगा, कहां पर पहुंचेगा? यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, वो ग्रेविटेशन में किया था, RE/2, 2RE से किसी पार्टिकल को छोड़ा अर्थ की सरफेस पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस पे बेटा
ये 2 माइक्रोकूलम वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला भी अपनी ओर फोर्स लगा रहा होगा। ओके, और इनका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लग रहा होगा। कंपोनेंट दोनों के आ जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि चार्ज बिल्कुल सेम है। ठीक, तो आना तो इसने इसी लाइन पर है, बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही ये पार्टिकल यहां पर आएगा तो आपका एंगल भी चेंज हो गया होगा, ये वाला एंगल, ये देखिए ना, ये एंगल चेंज हो गया और साथ में ये डिस्टेंस आर भी चेंज हो गया होगा। तो आपके पास दो दो वेरिएबल है, एंगल भी है और आर भी है। तो बेटर होता है हम इसे किससे करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक बार ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया था, इसके लिए जितनी चीजें मैंने बनाई हैं वो सब मैं गायब कर दे रहा हूं, इससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हमें सिस्टम दिया हुआ था। अब क्या करेंगे बेटा, एक बार इस पोजीशन पे, आई एम कॉलिंग दिस पोजीशन ए, तो ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब यहां पर एक्चुअल में कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 टर्म आने चाहिए, तो ये आपके हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा 2 इंटू -4, एक काम करता हूं मैं 10⁻⁻12 बाहर ले दे रहा हूं, ये समझ में आ गया बेटा, ये माइक्रो माइक्रो मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने 10⁻12 पहले ही बाहर ले लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू -4, अब ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3। तो वैल्यूज इस तरह से दी हुई है कि आपको क्लियर हो जाए, तो ये मेरा आएगा बेटा डिवाइडेड बाय 5, ये क्लियर है, इंटू 2 कर दूं भाई, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, ठीक है, और प्लस ये वाला चार्ज सिस्टम भी तो आएगा, तो 2 इंटू 2/6, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हाँ जी, अगर ये समझ में आ गया, 3 टर्म हो गए इसमें, 2 टर्म यहां रहे और एक ये है 2 इंटू 2/6, तो जल्दी से y लिख के भेज दीजिए, अगर किसी को भी डाउट है तो n लिख दीजिए, फिर से समझा दूंगा। ओके ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, अब समझिएगा, ये जो ऊपर वाला चार्ज था ये यहां पे आ चुका है, ये कितने का है, -4 माइक्रोकूलम। अब जल्दी से मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या होगी, तो ये मेरी आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻12, बिल्कुल जैसे पहले किया था। अब पहला टर्म जो आएगा वो आएगा 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच, 3, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, 2, ये समझ में आ रहा है बेटा, एक ये 2 माइक्रोकूलम, एक -4, एक ये 2, एक ये -4, क्लियर, तो ये 2 बने, प्लस पहले वाले पे कोई चेंज नहीं आएगा, 2 इंटू 2/6, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है दोनों चार्जेस। ओके, ये क्वेश्चन टेढ़ा बन जाता अगर आपको उनको भी फ्री छोड़ दिया होता मूव करने के लिए, बट वो फिर एडवांस का बनेगा, है आसान, लेकिन हाँ उसमें फिर बहुत सारी चीजें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना पड़ेगा, इंटरनल फोर्सेस हैं सिस्टम के, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी सीधे सीधे आगे। हाँ जी, यहां तक किसी को भी डाउट है तो वो मुझे भेज सकता है यस और नो लिख के, या डाउट लिख के भेज दे, और अगर नहीं है डाउट तो चलिए एन लिख दीजिए अगर डाउट नहीं है तो। ओके ओके, गुड गुड गुड, तो चले आगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी आपको मिल चुका है, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 12 mv²,
ये समझ में आया बेटा? ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, मास आपको देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, इसको इक्वेट कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मास नहीं दिया हुआ था, आप चाहें तो मास ले लीजिए 19.2 ग्राम, और ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर पे बात करेंगे। यू हैव टू फाइंड वी, पूरा मैंने आपको कर दिया, बस आपको कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है जी, तो 19.2 ग्राम प्लीज ध्यान रखिएगा SI यूनिट्स। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और मिलता है, और अब आपको ये समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, वो रदरफोर्ड का शायद था एक्सपेरिमेंट, है जी? कौन सा एक्सपेरिमेंट था, जल्दी से लिख के भेज दीजिए मुझे चैट पे जरा, फिर आगे बात करें। हाँ जी, हाँ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, तो उसमें क्या था, आपके पास एक गोल्ड फॉइल थी, और यहां पे आपके पास अल्फा पार्टिकल था। आपने इसको यहां से किसी स्पीड से भेजा था, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे जाके वापस पलट गए थे, बहुत कम थे लेकिन थे। इसी से समझ में आया था कि सारा का सारा मास और चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है मेरा, और इस पे चार्ज है लेट से +ZE। अभी मैंने गोल्ड फॉइल ले लिया, गोल्ड अगर है तो Z आपको पता है, आप उसको ले सकते हैं। अब इसकी जो बिल्कुल सेंटर लाइन है ना, ठीक है, आपने एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, ये है आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी, ये आपने अल्फा पार्टिकल ले लिया, और आपने आपको यहां पे या तो इसकी एनर्जी दी होगी, ठीक है, या इसकी स्पीड दी होगी, मास दिया होगा, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज दी होगी। तो एक्चुअल में ये ही कुछ क्वेश्चन था। ये एनर्जी जनरली आपको दी जाती है MeV में। तो एक तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये MeV क्या होती है, 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, और यहां पे आ जाएगा कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट को आप कहते हैं जूल। तो यहां ध्यान रखिएगा 1 MeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये समझ में आया बेटा? मिलियन 10⁶ हो गया, इलेक्ट्रॉन का आपने चार्ज डाल दिया, तो ये आपका कन्वर्जन है। तो आपको जनरली इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो MeV में मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां से इसको गायब कर रहा हूं। ओके, अब वो आपसे पूछेगा कि भाई ये कितना पास तक जाएगा, ये R। ओके, किए हैं ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में? हाँ जी, तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, और पहला केस आपको लेना है कि दिस पार्टिकल इज फार अवे।
दैट मीन्स यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, 0। ये समझ में आया। अब जब आप बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की ना, तो अल्फा पार्टिकल का अगर आपको ध्यान ना हो तो इस पे चार्ज होता है +2e और इसका मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। इसे मैं 4 mp लिख रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बिकॉज इस पे 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा कि इसकी ये है पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, हाँ जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं कितनी होगी, 1/4πε0 ZE इंटू 2E/R। ये वाला जो टर्म है बेटा ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो मैं इसको आंख बंद करके 0 बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज बहुत दूर है यानी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की सीधे 0 लिख सकते हैं उस पार्टिकल के लिए। ओके ओके, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, मान लीजिए के दी हुई है। ठीक, अब बात करेंगे बी पे। यहां पर आकर ये पार्टिकल रुक गया, यानी मेरी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0, तभी तो ये पलटेगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आ जाएगा, 1/4πε0 ZE इंटू 2E/R, Q1 Q2/R। ये समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। बस मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, 1/4πε0 2ZE² इज इक्वल टू K। ये समझ आ गया तो जल्दी से मुझे Y लिख के भेज दीजिए, नहीं तो फिर समझाऊं आगे। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग भी आने लग गए सबके आंसर। गुड गुड गुड। ओके, इक्वल टू के समझ नहीं आया बेटा, यहां पर K+0, K+0 क्या हो जाएगा, K, और यहां पर this+0 क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म। ये क्या है, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, ठीक है जी। तो बस यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू, और आर आपका आ गया 1/4πε0 2ZE²/K। चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं बेटा, और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया ये हमारा चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट क्लास पे। ओके, सी यू, बाय बाय।